हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमने आपको जितना पढ़ाया है, अभी लेटेस्ट एक एग्ज़ाम हुआ है। कौन सा? पीईटी कहाँ का? यूपी का पीईटी एक एग्ज़ाम हुआ है जिसमें हमने आपको जितना भी पढ़ाया है ना, उससे पूरा का पूरा आप देख लेना। पीईटी 2 दिन में और 2-2 शिफ्ट में, यानी 4 सेट बने हैं उसके, और 4 सेट में पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारे पढ़ाए हुए से आए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। तो ये इसका मतलब है कि बहुत सटीक और सही रणनीति से हम लोग चल रहे हैं। ऐसे ही लगे रहिए, मैं इसी तरह से आपको यही तैयारी से सब कुछ सिलेबस कवर कराऊंगा। बस आप ये शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जोड़िए लोगों को। ठीक है, आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्या है? लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग, यानी लोकपाल लोकायुक्त के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या है लोकपाल, आज देखते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की शिकायत के निवारण हेतु सबसे पहले एक संस्था बनाई गई। क्या नाम बोलते थे उसको? ओमबुड्समैन। कहाँ बनाई गई थी? 1809 में बनी, और स्वीडन में। देखो, स्वीडन मतलब कब बना दिया? 1809। सोच के देखिए, 1809 में उसने ऐसी एक संस्था बना दी जो क्या है, लोगों की शिकायतें सुनेगी और उस पर अपने रिजल्ट देगी, अपना निर्णय देगी, लोगों की शिकायत को निवारण करेगी। भारत में ओमबुड्समैन के समकक्ष लोकपाल है। अगर केंद्र की बात करें तो लोकपाल होता है, वहीं अगर राज्य स्तर पर बात करें तो लोकायुक्त होते हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर लोकायुक्त और केंद्र में लोकपाल। ठीक है, ये होते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो अब हम लोग देखिए कहाँ खड़े हैं, मतलब स्वीडन ने कब बना दिया? 1809 में ही। प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया था? 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसके द्वारा इसका सुझाव दिया गया था। उसने सुझाव दिया था कि भारत में लोकपाल लोकायुक्त का नियुक्ति होना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। संसद में लोकपाल विधेयक कब आया? 1968 में आया। संसद में लोकपाल विधेयक 1968 में आया, लेकिन पास नहीं हो सका। ये पास नहीं हो पाया। अच्छा, लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना, अगर लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की बात करें, सर्वप्रथम कहाँ हुई? महाराष्ट्र में हुई, 1971 में। लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में 1971 में। लेकिन लोकायुक्त विधेयक पास करने वाला प्रथम राज्य कौन था? उड़ीसा। महाराष्ट्र में ये विधेयक पास नहीं हुआ, उड़ीसा ने सबसे पहले इसको पास किया, लेकिन लागू करने में इसको बहुत टाइम लग गया। 1983 में लागू कर पाया। पास पहले कर दिया, लेकिन लागू 1983 में कर पाया। यूपी में लोकायुक्त अधिनियम 1975 में आया। इसके तहत यह अपना प्रतिवेदन, मतलब लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत यह अपना जो प्रतिवेदन है किसको देगा? राज्यपाल को सौंपता है, और राज्यपाल इसको क्या करता है? राज्यपाल इसे विधानमंडल में रखवाता है, विधानमंडल के समकक्ष रखवाता है। अगर लोकपाल अपना प्रतिवेदन देगा तो उसको राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति विधानसभा के संसद के सामने रख पाएगा। ठीक है, अन्य आयोग देख लेते हैं आज। अन्य आयोग कौन कौन से हैं? तो राजनेताओं और अपराधियों की जांच के लिए, राजनेताओं और अपराधियों में जो साठगांठ हो जाती है ना, उनकी जांच के लिए एक बोहरा समिति बनाई गई थी। ये याद रखना, ऐसे ही आता है। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, कैसे आएगा कि बोहरा समिति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन में होगा राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ। अच्छा, दूसरा आता है राजमन्नार आयोग या राजमन्नार समिति। ये किससे है? IAS IPS जो पद होते हैं ना, इनको समाप्त करने की सिफारिश की थी। ये राजमन्नार समिति ने IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस को समाप्त करने की बात की थी, राजमन्नार समिति ने। अच्छा, अब देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कब गठन हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को गठन हुआ। कैसे हुआ? राष्ट्रपति के अध्यादेश से 1993 में अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश कब लाया जाता है? जब संसद का सदन नहीं चल रहा हो। ठीक है, तो अध्यादेश लाया गया और ये अधिनियम फिर पास किया, क्योंकि अभी ये अगर संसद दोबारा से शुरू हो जाती है तो अधिनियम 6 महीने तक ही लागू रहेगा। ये अध्यादेश 6 महीने के अंदर अधिनियम को पास करना होता है, नहीं तो वो नल एंड वॉइड खत्म हो जाएगा। तो ये 28 सितंबर 1993 को ये अधिनियम पास कर दिया गया। और कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर। 28 सितंबर 1993 को लागू कर दिया और 12 अक्टूबर 1993 को ये लागू हो गया। गैर संवैधानिक है, ये क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। कौन? लोकायुक्त, ये सॉरी NHRC। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? गैर संवैधानिक, लेकिन सांविधिक है।
और एक सलाहकारी निकाय, केवल क्या है, सलाह दे सकता है, इसको केवल सलाह देने का ही अधिकार है। अच्छा, इस सांविधिक क्या मतलब होता है? संवैधानिक और सांविधिक में आज मैं फ़र्क बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। संवैधानिक जिसका जो है संविधान में वर्णन किया हो, जिसके बारे में चर्चा या जो संविधान में लिखा हो, वो संवैधानिक हो गया। लेकिन सांविधिक क्या है? ऐसा विधेयक या ऐसी चीज़ जो संविधान में तो नहीं है किंतु संसद द्वारा एक अधिनियम ला के उसको बनाया गया है, ये सांविधिक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कार्यकारी बॉडी क्या होती है? जिसको मंत्रिपरिषद ने गठन किया है जिसका, ठीक है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, अब देख लेते हैं। एक समिति बनाई जाती है जिसमें कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में उपसभापति। राज्यसभा के सभापति नहीं होती, उपसभापति होते हैं। अच्छा, इनमें जो ये सदस्य चुने जाएंगे इनमें से एक महिला होना अनिवार्य है, मतलब NHRC के सदस्यों में एक महिला होना अनिवार्य है। राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। अगर राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल करता है, ठीक है। सूचना का अधिकार की बात करते हैं। आज जो हम सूचना मांग लेते हैं ना किसी डिपार्टमेंट से, तुरंत सूचना मिलती है, तो कब आया था ये? 2005 में सूचना का अधिकार हमारे लिए लाया गया। तो इसमें आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष। इसके जो आयुक्त चुने जाएंगे, आयुक्त जो नियुक्त होंगे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष। अच्छा, अब बात करते हैं मंडल आयोग की। तो मंडल आयोग आया था OBC पे, जो ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं ना, उनकी पहचान करने के लिए, और OBC के रिजर्वेशन से संबंधित, रिजर्वेशन देना है नहीं देना है, कितना देना है, इसके लिए मंडल आयोग आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अध्यक्ष का नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और 1979 में ये आया था, ठीक है। याद रखना, ये सब फैक्ट याद रखना, ये आते हैं क्वेश्चन में। अनुच्छेद 315 में क्या है देख लेने। आपने सुना होगा यूपीएससी और स्टेट PSC, यानी कि संघ लोक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इन सब की क्या है? 315 में संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग, मतलब संघ के लिए, केंद्र के लिए और राज्य के लिए एक एक अलग से लोक सेवा आयोग का गठन होगा। UPSC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वहीं स्टेट PSC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अच्छा, एक संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान में वर्णन है तो संवैधानिक निकाय होगा। एक से अधिक दो राज्यों के भी जॉइंट स्टेट PSC हो सकते हैं। अनुच्छेद 323 क्या बोलता है? UPSC अपने वार्षिक प्रतिवेदन, मतलब कितनी भर्तियां निकालनी है, कितनी हमने भर्तियां की, किसको किस पद पर नियुक्त किया, ये वार्षिक प्रतिवेदन जो होते हैं किसको देंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे UPSC, क्योंकि भाई यूनियन का है, सेंट्रल का है। और स्टेट PSC अपने प्रतिवेदन किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। तो बस ये था, छोटा ही लेक्चर था। अभी हम लोग इसको समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है 2-3 चैप्टर और बचे, बस अभी ख़त्म कर देंगे हम इसे, और फिर एक नया अध्याय शुरू करेंगे। आप लोग बताइएगा कौन शुरू करें। मेरे हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूँ भूगोल शुरू करने का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या शुरू करें। चलिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक यू सो मच।